आज परमानंद का विषय है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है, परंतु पुरुषोत्तम मास में स्नान की बड़ी महिमा है। तीर्थों में किए गए स्नान, समुद्रगामी नदियों में किया गया स्नान, इस सब का बड़ा महत्व है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास है। श्रीमन नारायण ही मानो पुरुषोत्तम मास में वायु, सूर्य का प्रकाश, रात्रि की चंद्रमा, सब कुछ जो कुछ भी है जिससे भी हम जीवित हैं, ये पंचभूत भी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सब कुछ नारायण में हो जाता है। अभी जो आप श्वास भी ले रहे हैं ना, उसमें भी श्रीमन नारायण ही आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इतना पवित्रतम ये मास है, अति प्रिय। साल भर में जितने भी श्रेष्ठ दिन होते हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, नवरात्रि के दिन हो, कार्तिक मास हो, जितने भी साल भर के श्रेष्ठ दिनों में पुण्य प्राप्त होते हैं, वो सारे पुण्य पुरुषोत्तम मास के प्रति क्षण में प्राप्त होते हैं, हर सेकंड में। ऐसा है पुरुषोत्तम मास। हमसे भूल चूक में, जाने अनजाने में जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, पुरुषोत्तम मास के हर क्षण में भगवत दर्शन, भागवत दर्शन, तीर्थों का दर्शन, संत वैष्णवों का दर्शन उन समस्त पापों को नष्ट कर देता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और सब लोग एक निष्ठ होकर के बैठिए, बिल्कुल एक एक शब्द सुनिए। जो भी अपराध हमसे बन जाते हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, ठाकुर जी हमको 4 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास में अवसर देते हैं कि उस भूल को ठीक कर लो। आपसे जो भी अपराध हुआ उससे निवृत्त होने का प्रयास कर लीजिए, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। तो ये अवसर है, इसको गवाइएगा मत। आज हमारी बात मान के कथा पूर्ण होने के बाद में अपने अपने कक्ष में जाइएगा और एक कागज पेन लेके सारी लिस्ट बनाइएगा, हमने कितने अपराध हमसे हो चुके हैं जो हमको पता है, या फिर हम क्या क्या अपराध रोज ही करते हैं, कौन कौन से अवगुण हमारे भीतर विराजमान हैं, इन सब चीजों की लिस्ट बनाइएगा और सबको एक बार अवलोकन करके 7 दिन तक नित्य उनका दर्शन कीजिएगा। ये मेरे अपराध हैं, ये हमारे अवगुण हैं, हे गंगा मैया कृपा करो, हे भागवत जी आप कृपा करो, हे पर्वतराज हिमालय, हे बद्री केदारनाथ भगवान आप कृपा करके हमको परम पवित्र करो। हम संकल्प लेते हैं आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। और 7 दिन बाद अपने अवगुणों की वो पर्ची, उस पर पुष्प आदि लग करके, तिलक आदि लगा करके बढ़िया उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देना। लेकिन संकल्प के साथ गंगा मैया को वचन देना कि आज के बाद नहीं करेंगे, आप इस बार हमको पवित्र कर दो। बस आप अपनी पर्ची उसको प्रवाहित कर देना, गंगा मैया आपको परम पवित्र कर देंगे। ये पुरुषोत्तम मास आपको नारायणमय बना देगा। इसलिए इस अवसर को चूकिएगा नहीं, जितना हो सके इस अवसर का लाभ लीजिए। इन 7 दिनों तक नियम बनाइए। वैसे तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के, कई लोग पूछते महाराज जी नियम क्या है? एकादशी का जो नियम होता है ना, वो पूरे मास भर का नियम है। ये सबसे श्रेष्ठ नियम है। और यदि आप पूछें और कोई नियम बताइए, तो देखिए पुरुषोत्तम मास में सबसे श्रेष्ठ नियम है भागवत दर्शन। भागवत दर्शन का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब केवल पोथी नहीं, भागवत का मतलब भगवान के जो हैं उनका दर्शन। साल भर भगवान के दर्शन का महत्व है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में भगवान के संत, भगवान के वैष्णवजन, भगवान के विप्रजन, संत वृंद आदि, इन सबके दर्शन का महत्व है। इसलिए भैया चूकिएगा मत। ब्राह्मणों को प्रणाम करो, संत जनों को प्रणाम करो, जो भी वैष्णव तिलक में दिखाई दे उसको प्रणाम करो। वैष्णव दर्शन का फल है। हमारे गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुना रहे थे पुरुषोत्तम मास की।
कि नारायण भगवान से नारद जी ने जाकर के पूछा, महाराज इस पुरुषोत्तम मास के भाव का फल क्या है और इस पुरुषोत्तम मास में विशेषता क्या है? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले, देखो अब हम तुमको बताएंगे तो तुमको शायद इतना समझ नहीं आए, तो एक प्रैक्टिकल करके बताते थे। नारद जी बोले, बताइए। बोले, नीचे अमुक नाम पर एक तालाब है, उस तालाब में एक मछली है, उस मछली से जाकर के पूछो पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। नारद जी हंसने लगे, बोले मछली से जाकर के पूछूं मैं? भगवान बोले, हमारी आज्ञा है, इसको स्वीकार करो, जाओ तुरंत। नारद जी महाराज पृथ्वी पर जहां भगवान ने बताया तो वहां आए, तालाब में एक मछली थी। नारद जी ने जाके प्रणाम किया, जय हो मत्स्य देवता, भगवान की आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें कि पुरुषोत्तम मास का फल क्या है, कृपा करके बताइए। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो। मछली बोली, जय हो नारद जी, आपके दर्शन हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए। एक काम कीजिए, सामने एक गौशाला है, वहां पर एक गाय बछड़े को जन्म दे रही है, आप उस बछड़े से जाकर के पूछिए। और ऐसा कहकर के मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले, ये क्या हुआ? भगवान ने तो आज्ञा दी थी कि ये बताएगी, लेकिन इसने तो प्राण ही त्याग दिए। लेकिन कह के गई है कि उनसे पूछो, गैया बछड़े को जन्म दे रही है। नारद जी गए, गौशाला में जाके गैया को प्रणाम किया। बछड़े का जैसे ही जन्म हुआ, नारद जी ने प्रणाम किया, बोले भैया भगवत आज्ञा हुई है कि हम आपसे पूछें पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। बछड़ा भी प्रसन्न हो गया, जय हो, मेरे कितने सौभाग्य कि जन्म लेते ही नारद जी के दर्शन हो रहे हैं। हे नारद जी, वो सामने वृक्ष है ना, उस वृक्ष पर एक सुख तोता, उसके बालक का जन्म हुआ है, आप जाकर के उस बालक से पूछिए। और ऐसा कहकर के उस वत्स ने भी प्राण त्याग दिए। नारद जी बोले, ये हो क्या रहा है भैया, मैं जिससे पूछ रहा हूं वो प्राण त्याग देता है। नारद जी उस वृक्ष पर तोते के वत्स से बोले, भैया आपका अभी जन्म हुआ। वो तोता प्रसन्न हो गया नारद जी को देख करके, बोले जय हो, आपके दर्शन हो गए नारद जी। नारद जी बोले, भैया पुरुषोत्तम मास के फल क्या है, पुरुषोत्तम मास की योग्यता क्या है, जरा बताइए। सुख पक्षी के उस छोटे से बालक ने कहा, जय हो नारद जी, आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हो गया। अभी अभी ना इस नगर के राजा के पुत्र ने जन्म लिया है, आप जाकर के राजा के यहां उस पुत्र से पूछिए। और ऐसा कहकर के वो सुख पक्षी का बालक भी मर गया। नारद जी तो घबरा गए, बोले मैं जिससे पूछता हूं वो प्राण त्याग देता। मछली के बालक ने त्याग दिया, गैया के बालक ने त्याग दिया, अब इस सुख के बालक ने भी। कहीं ऐसा नहीं हो मैं राजा से पूछने जाऊं उसका बालक भी प्राण त्याग दे। मैं जहां जा रहा हूं भैया, कहीं यही तो पुरुषोत्तम मास का फल नहीं है। नारद जी बड़े घबरा गए, लेकिन क्या करें, जानना तो है, भगवान की आज्ञा है। तो नारद जी पहुंचे, और पहुंच करके राजा ने तो आनंद हो गया, अरे वाह वाह वाह, जय हो, मेरे घर बालक हुआ, संत नारद पधारे हैं, भगवत शिरोमणि पधारे हैं, दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज भगवान की आज्ञा हुई है, पुरुषोत्तम मास का फल जान करके आओ, महिमा पूछ करके आओ। जो भी बता रहे हैं सब प्राण त्याग रहे हैं, अंततोगत्वा आपके पुत्र से पूछने के लिए कहा है। नन्ना सा राजा का पुत्र जैसे ही नारद जी की गोद में दिया, तो भगवत आज्ञा से वो नन्ना सा बालक ही बोलने लगा। बोले जय हो नारद जी, आपको प्रणाम। बोले भैया प्राण मत त्यागना, पहले ये बताओ पुरुषोत्तम मास का फल क्या है। वो बालक आनंदित हो गया, और आनंदित होकर के बोला, नारद जी मैं अपने प्रारब्धों से एक मछली बना था, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आपका दर्शन करके मैं उस योनि से मुक्त हो गया। अपने प्रारब्ध के कारण एक वत्स बन करके आया, बछड़ा बन के आया। पुरुषोत्तम मास में आपके दर्शन से मैं उस योनि से भी मुक्त हो गया। फिर मैं एक सुख पक्षी बन करके आया, आपके दर्शन से उससे भी मुक्त हो गया। और इन समस्त प्रारब्धों से मुक्त होकर के अब मैं मानव ही नहीं, एक राजा के घर में जन्म लेकर के आया हूं। केवल एक संत के दर्शन से ये फल प्राप्त होता है पुरुषोत्तम मास में। ये है भागवत दर्शन की महिमा।
हे नारद जी, व्यक्ति अपने प्रारब्धों से 84 लाख योनियों में भटकता है, परंतु वो जितनी बार वैष्णव दर्शन पुरुषोत्तम मास में करता है, उतने ही उसके प्रारब्ध की योनियां जो हैं वो उनसे मुक्त होता चला जाता है। मतलब अब राह चलता जो भी तिलक लगाए सब वैष्णवी हैं। जिसके गले में कंठी माला देखे समझो वैष्णवी है। गंगा में डुबकी भी लगा रहा है ना, वो भी वैष्णव है। सबको अपने नेत्रों से निहारते रहो, सबको प्रणाम करते रहो। जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग देख लोगे उतने ही आप अपने प्रारब्ध की योनियों से मुक्त होते चले जाओगे। ये है पुरुषोत्तम मास में केवल भगवत भक्तों के दर्शन की महिमा। सोचो, भगवत भक्त के दर्शन की महिमा इतनी है तो तीर्थ में जाने की महिमा कितनी होगी। उस तीर्थ में भी भगवत नदियों में स्नान करने की क्या महिमा होगी, और भगवत नदियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्री गंगा में स्नान की क्या महिमा होगी। और उसमें भी आप कथा भी सुन रहे हो। अपने मुझे बताया गया था जब इस कथा के लिए बात करने आए थे इस कथा के आयोजक, तो बोले महाराज जी जितने भी वैष्णव आ रहे हैं सबकी सेवाएं साथ आ रही हैं, सब अपने ठाकुर जी को संग लेकर के आ रहे हैं। बताओ इससे बड़ी महिमा और क्या होगी। गंगा स्नान, भागवत की कथा श्रवण, तीर्थ दर्शन, वैष्णव दर्शन, भक्त दर्शन, भगवत सेवा, और आप जो प्रसाद भी पाओगे, भोजन भी करोगे, वो सामान्य अन्य आहार नहीं है, वो भी प्रसाद है। 24 घंटे में से कम नहीं तो 18-19 घंटे तो आप लोग केवल भगवत में ही रहने वाले हो। निश्चित ही इस पुरुषोत्तम मास में किए गए हमारे द्वारा कर्म जो हैं वो जीते जी। अच्छा, अब इसके पीछे एक बात और, महाराज जी हमारे पुरुषोत्तम मास में किए गए नियम का फल हमको क्या मांगना चाहिए? ठाकुर जी से क्या फल मांग रहे हैं? वैसे तो हम वृंदावन वाले हैं, वृंदावन वाले कछु फल ना मांगे ठाकुर जी से, वृंदावन वाले फल ना मांगे, वृंदावन वाले ठाकुर जी को मांगे। हे नाथ, हमारे सब कर्मों का फल ये मिल जाए कि श्याम सुंदर हमको प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाए। तो इस पुरुषोत्तम मास में आप जो भी कुछ करके जाएं, संकल्प लीजिएगा गंगा का जल लेकर के, हे गंगा मैया हमारे सब सत्कर्मों का फल हमको केवल ये दे दो कि श्री वृंदावन बिहारी लाल का मृत्यु से पहले प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। बस ये मांग करके जाइएगा। और भैया जितना हो सके दीन रहने का प्रयास करना। ये अवसर है, 1 महीने की एक प्रकार से, जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, तो अपनी थेरेपी के लिए पंचकर्म वगैरह करवाने जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पाप, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जो भी हमारे भीतर है, ये सब रोग हमको लग गए हैं। तो ठाकुर जी ने 30 दिन के लिए पंचकर्मा कराने के लिए भेजा है। ये पुरुषोत्तम मास, अपने एक एक भाव को शुद्ध कर लीजिए, आनंदित हो जाइए। खूब प्रेम से सब लोग कथा श्रवण कीजिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का अद्भुत परिचय दिया गया है महात्म के प्रथम श्लोक में। ये एक श्लोक ही काफी है श्रीमन नारायण को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के रूप हैं भगवान के, 3 प्रकार के गुण हैं भगवान के, 3 प्रकार के कर्म हैं भगवान के, त्रिकालाबाधित हैं भगवान। और उनका सुंदर वर्णन यहां पर भागवत के महात्म्य में किया गया। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का रूप कैसा है? पहला सत्य, भगवान सत्य है। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से, सावधानी से। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। भगवान सत्य हैं, सब जानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में एक भाव है, उनको सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सामने जाने के बाद व्यक्ति के भीतर कितनी भी सत्यताएं छुपी हो सब प्रकट हो जाती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप अपने अवगुणों को अपनी पत्नी से छुपा लोगे, पत्नी अपने भावों को पति से छुपा लेगी, बच्चे माता पिता से छुपा लेंगे, सबसे आप अपने भावों को छुपा लोगे। लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही कई लोग कान पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? ए नाथ, आप तो सब जानते हो मेरे अंदर क्या क्या है, मैं कैसा हूं। ये पड़ोसी को देख करके मुझको कितनी जलन होती है, आपको सब पता है। किसी की उपलब्धि मुझसे देखी नहीं जा रही है, आप सब जानते हो नाथ। मैं एकादशी के दिन चुपके रोटी खा लेता हूं, आपको पता है नाथ। आप सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपा है। हमारे भीतर जितने भी असत्य हैं जो हमने सबसे छुपाए हैं, ठाकुर जी के सामने सहज सब प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य हैं। व्यक्ति कितना भी बनावटी रूप धारण कर ले संसार को रिझाने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाकर के उस सब वास्तविकताएं उसको याद आ जाती हैं। मैं कितना क्रोधी हूं, मैं कितना कामी हूं, कितना लोभी हूं, कितना द्वेष मेरे भीतर बड़ा है, ये सब ठाकुर जी के सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के हृदय से सत्य को प्रकट करा देते। उनके जैसे सूर्य के प्रकाश आते ही अंधेरा रुकेगा नहीं। सूर्य के प्रकाश आते ही कितनी भी बहुमूल्य वस्तु हो, अंधेरे में जो दिख नहीं रही है वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी के सामने जाते व्यक्ति के सारे विकार, सारे असत्य प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। केवल जड़ में ही उनका दर्शन मत करो, केवल मूर्ति में ही वो है, ऐसा नहीं। हमारे वृंदावन में, मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं, हमारे वृंदावन में जिसको देखो राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 बोलते, बेचारे कन्हैया तो कोने में कहीं बैठे हैं। जय श्री कृष्ण हम बार कुछ 2-4 लोग बोलते, नहीं तो वृंदावन में सब राधे राधे ही बोलते हैं। लेकिन आप मंदिर में जाकर के देखो, बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधा रमण जी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बैठे कौन है? श्याम सुंदर। और मुख से बोल क्या रहे हैं? जय जय श्री राधे। राधा रानी कहां है? सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। अब इसके अनेक भाव हैं। राधा रानी बैठी हैं, वो देखने के लिए बहुत समय चाहिए, सदगुरु की कृपा चाहिए तो किशोरी जी दिखें। लेकिन प्रत्यक्ष भाव से, यदि सामान्य भाव से वृंदावन में आप देखो तो केवल ठाकुर जी हैं। राधा रानी कहां है? वृंदावन की वायु राधा रानी है, वृंदावन के शब्द राधा रानी है, वृंदावन का कणकण राधा रानी है, वृंदावन में प्रकाश राधा रानी, वृंदावन की निशा राधा रानी, वृंदावन में वृक्ष राधा रानी, पत्र राधा रानी, सब राधा रानी है। केवल जड़ भाव से राधा रानी नहीं है, चैतन्य भाव से वृंदावन में विचरण कर रही हैं, वो श्री राधा रानी सब जगह घूम रही है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप चैतन्य, वो केवल जड़ पदार्थ में नहीं है, केवल मूर्ति में नहीं है। ठाकुर जी चैतन्य हैं, प्रत्यक्ष हैं। वो केवल जड़ में ही प्रकट हो गए ऐसा नहीं है, वो चैतन्य भी रहते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है भैया
चलते फिरते उठते बैठते हर मानव चैतन्य है, तो इसका मतलब उनके भीतर ठाकुर जी हैं। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठते। सबके भीतर भगवान बैठे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? व्यक्ति के अंदर भगवान है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को आप स्पर्श कर रहे हो, व्यक्ति के आप संग बैठे हो, व्यक्ति के आप संग खा रहे हो, कब तक? जब तक वो जीवित है। लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकल जाते हैं, क्या आप उसके बगल में बैठोगे? क्या आप उसका स्पर्श करोगे? क्या आप उसको अपने पास बैठाओगे? क्या अपने घर में रखोगे? नहीं। प्राण निकलते ही, मैं इस पंक्ति को निश्चित अपनी हर कथा में गाता हूं। सूरदास जी कहते हैं जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। प्राण निकल जाने के बाद सो देख डर जइने। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। जा प्रियतम जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी। सो देख डर जइने। सो देख डर जइने। पत्नी को अपना पति बहुत प्रिय है, पति को अपनी पत्नी बहुत प्रिय है, बच्चों को अपने माता पिता बड़े प्रिय हैं, माता पिता को अपने बच्चे बड़े प्रिय हैं, भाई भाई को प्रिय है, बहन बहन को प्रिय है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आसक्ति है सबकी। लेकिन जैसे ही हम जिससे प्रेम करते हैं वो अपने प्राण त्याग देता है। हम रोते जरूर हैं, हम बिलखते जरूर हैं, लेकिन उस समय कोई कह दे अच्छा भैया रो मत, एक काम करो, इनको तुम अपने कमरे में ही रखो, है ना, वहीं रखो इनको, बढ़िया रोज सुबह श्रृंगार करना, अब खाएंगे तो है नहीं, रोज इनका भोग लगा देना, रखो इनको अपने घर के साथ ही, मत भेजो इनको शमशान घाट, अपने घर में ही रखो। रखोगे? नहीं रखो। भाई बंधु जो सब उससे प्रेम करते हैं, पंडित जी मुहूर्त कब है, कब ले जाना है इनको शमशान घाट? अरे भैया तुमसे बहुत प्रेम करता था, 2-4 दिन रख लो। अरे नहीं महाराज, रख नहीं सकते। क्यों? दुर्गंध आने लगेगी शरीर में से, अब इसके प्राण चले गए हैं, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। वो प्राण जो चले गए हैं वही चैतन्य भगवान है, जिसकी वजह से वो किसी का भाई था, जिसकी वजह से वो किसी का गुरु था, जिसकी वजह से वो किसी का पति था। वो व्यक्ति किसी का नहीं था, उसके भीतर बैठे चैतन्य सबके थे। वही चैतन्य भगवान का दूसरा रूप है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। मन पंछी उड़ गए जा दिन, मन पंछी उड़ जई। सूरदास जी कहते हैं बिन